भोपाल के राजा भोज विमानतल ने पिछले 12 वर्षों में विकास और आधुनिकीकरण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इसी क्रम में एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने एटीसी बिल्डिंग स्थित अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयरपोर्ट की उपलब्धियां, यात्री सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और भविष्य की योजनाओं की विस्तृत जानकारी मीडिया के साथ साझा की। राजधानी भोपाल का राजा भोज विमानतल अब केवल एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि आधुनिक सुविधाओं और बेहतर कनेक्टिविटी का प्रतीक बन चुका है। पिछले 12 वर्षों में एयरपोर्ट ने विकास के कई नए आयाम स्थापित किए हैं। इन्हीं उपलब्धियों को लेकर एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर विस्तार से जानकारी दी। एटीसी बिल्डिंग में आयोजित प्रेस वार्ता में एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने बताया कि वर्ष 2014 से 26 के बीच राजा भोज विमानतल पर यात्री सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था, तकनीकी उन्नयन और उड़ानों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ आधुनिक उपकरणों और डिजिटल सेवाओं को भी शामिल किया गया है, जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिल रहा है। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट से देश के विभिन्न प्रमुख शहरों के लिए कनेक्टिविटी मजबूत हुई है और यात्री संख्या में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। सुरक्षा मानकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप मजबूत किया गया है तथा एयरपोर्ट परिसर में कई नई सुविधाएं विकसित की गई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा की गई। एयरपोर्ट प्रबंधन का लक्ष्य आगामी वर्षों में और अधिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराना, कनेक्टिविटी का विस्तार करना तथा पर्यावरण अनुकूल विकास को बढ़ावा देना है। फिलहाल राजा भोज विमानतल मध्य प्रदेश की राजधानी को देश के प्रमुख शहरों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और आने वाले समय में इसके और अधिक विस्तार की संभावनाएं जताई जा रही है। भोपाल अथॉरिटी में रामजी अवस्थी जी सब डायरेक्टर सब बहुत स्वागत है। आज आपने बुलाया कॉन्फ्रेंस में, क्या मेल? कल हम लोग यात्री सुविधा दिवस मनाने जा रहे हैं। यात्रियों के लिए बहुत सारी कल कुछ चीजें हम लोग करेंगे। उनके हेल्थ चेकअप से लेके उनकी जो सुविधाएं हम लोग देते हैं, कल एनहेंस फैसिलिटी के साथ उनको याद दिलाएंगे। बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं आपके लिए, उसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लाई थी। साथ ही साथ जो पिछले 12 वर्ष में सरकार ने जो एविएशन सेक्टर में उन्नयन किया है, उसके बारे में हमने आपसे चर्चा करी है। 12 वर्ष में क्या हमने चेंज एविएशन एज ए कंट्री में क्या चेंज हुआ और क्या भोपाल सर अराइवल और डिपार्चर के अंदर कुछ इस बार अराइवल डिपार्चर पहले भोपाल एयरपोर्ट से हम बात करते एक ही लेवल पे था और तो उससे क्या होता था कि एलिवेटेड पे लेवल पे दोनों पे था। तो पैसेंजर नीचे जाके पार्किंग के रूल हमारे यहाँ ये है कि पार्किंग हमेशा जो पार्क व्हीकल्स होंगे 100 मीटर से आगे, एलिवेटेड में 100 मीटर नीचे जाके जाना पैसेंजर की असुविधा थी। तो हमने जो हमारे पहले ऑफिसर्स थे नीचे में, उनको हटा के यहाँ पे लेके आए और उनकी जगह पे अराइवल हॉल उसको क्रिएट किया, ग्राउंड लेवल पे है। तो पैसेंजर्स काफी सुविधा हो रही है और कोई अब ब्रांड ने सर इस टाइप की नहीं है, पैसेंजर आराम से। सर डिपार्चर और अराइवल को लेके कुछ डिपार्चर में अब अराइवल का तो काम पूरा हो चुका है। ऊपर का जो अराइवल एरिया खाली हो गया उसको हम लोग छोटा सा पोर्शन में अंतर्राष्ट्रीय अराइवल में शिफ्ट करेंगे और बैलेंस एरिया को हम कुछ पोर्शन को सिक्योरिटी होल्ड अपना एरिया एक्सपेंड करेंगे। डिपार्चर के काउंटर्स भी बढ़ाए जाएंगे। इससे की कैपेसिटी है भोपाल एयरपोर्ट की अभी 25 लाख प्रतिवर्ष है। उस कैपेसिटी को हम लोग 36 लाख प्रतिवर्ष के लिए हमने सोचा मतलब प्लान किया हुआ है। अभी अराइवल खाली हो गया, ऑलरेडी सेकंड फेज से काम स्टार्ट हो गया। पैसेंजर्स के लिए आप लोगों ने आउटलेट्स खोले फूड वाले? फूड पहले हमारे यहाँ, मैंने पहले बोला 2014 में एक काउंटर हुआ करता, चाय का काउंटर हो सकता है। आज के टाइम हमारे पास 8 से 9 काउंटर है और बाहर वाला सबसे सस्ता है, अंदर वाला सबसे महंगा है। लगातार मतलब 8-9 आउटलेट है, जिससे पैसेंजर अपनी चॉइस से खाना अपने हिसाब से खाना। सर इंटरनेशनल डोमेस्टिक फ्लाइट आपने क्या डोमेस्टिक फ्लाइट ऑलरेडी हम लोग लगभग पहले तो बहुत कम थी, 7-8 फ्लाइट पर डे हुआ करती। आज के टाइम में 36 से 40 फ्लाइट पर डे हो रही है। पैसेंजर की संख्या भी काफी बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय जो भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन हमको 2023 में आईसीपी डिक्लेयर किया, 2024 में कस्टम नोटिफिकेशन हुआ। हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय के लिए पूरे अप्रूवल्स हैं और हम लोग अंतर्राष्ट्रीय चार्टर फ्लाइट चला भी हैं। पहले ईरान और इसके पहले हमारी हर महीने 4-5 फ्लाइट अंतर्राष्ट्रीय हो जाती थी। लेकिन हाँ, शेड्यूल फ्लाइट चालू नहीं है, उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार भी प्रयासरत है और भारत सरकार भी प्रयासरत है। जल्द ही शेड्यूल फ्लाइट भी चले। सर यात्रियों की सिक्योरिटी के लिए
सिक्योरिटी के लिए ऑलरेडी अभी हम लोगों ने फेसलेस कोशिश किया है कि जो पैसेंजर कोई आईडी कार्ड दिखाना पड़ता था, ये दिक्कत रहती, तो आप हमारा डिजी यात्रा हमने यहाँ पे चालू किया है। आपका चेहरा ही बोर्डिंग कार्ड कंसेप्ट पे है वो बेसिकली, कि आप चेहरा दिखाइए और बोर्डिंग कार्ड है। हालांकि उसमें 2 ऑथेंटिकेशन एंट्री गेट पे है, बाकी में चेहरा ही आपका बोर्डिंग कार्ड है। तो आपको बार बार जेब से हाथ से निकाल के, मोबाइल निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं, आईडी कार्ड आपको निकालने की जरूरत नहीं है। आप सीधे जाके फ्री, मतलब बिना उसके